एक बात और सुने आप उस्ताद, मौला अली की शान अपनी जगह। एक फारसी का मकूला है, शेर है, कसेरा मैसर नशुद ई सआदत बकाबा विलादत व मस्जिद शहादत। किसी शख्स को ये चीज मैसर ही नहीं हुई अली के सिवा कि पैदा काबे में हो, विलादत काबे में हो, शहादत मस्जिद में हो। अली पैदा भी अल्लाह के घर में हुए, शहीद भी अल्लाह के घर में हुए। अली के सिवा दुनिया में ऐसा कोई बच्चा जन्म नहीं लिया जिसकी विलादत काबे में हो, शहादत भी मस्जिद में हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो शायद ने जो कहा वो पेश किया मैंने। अब अगला शेर समाप्त करें। अच्छा एक बात और सुने, जब फातिमा का होने वाला दूल्हा पैदा काबे में हो, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। अली पैदा बैतुल्लाह में हुए तो अली के लिए दुल्हन भी ऐसी होनी चाहिए जो रसूलुल्लाह के घर में पैदा हुई हो। सुभान अल्लाह। न दूल्हे का जवाब, न दुल्हन का जवाब, दूल्हा भी लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब। अब शेर समाप्त करें। पहले स्टेज की खुशी तवज्जो चाहूंगा, जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे भी नेक पैदा होते हैं। अरे बोलो ना, बाप नमाजी होता है तो बच्चे भी नमाजी होते हैं, माँ नमाजी होती है तो बच्चियां भी नमाजी होती हैं। माँ कुरान सुनाने वाली फातिमा होती है, कुरान की लोइयां सुनाने वाली फातिमा ज़हरा होती है, तो बच्चे भी करबला के मैदान में नेज़े पर सुनाने वाले हुसैन होते हैं। बोलो ना, माँ की गोद बच्चे का सबसे पहला मदरसा है, माँ की गोद बच्चे का सबसे पहला स्कूल है, माँ की गोद बच्चे की सबसे पहली दरसगाह है। अगर माँ की गोद में बच्चा बिगड़ गया तो किसी ने सवाल समझ नहीं। जहन को हाजिर रखें, अली भी लाजवाब है, फातिमा भी लाजवाब। मेरे जुमले पर गौर करना, एक तरफ सैयद है, दूसरी तरफ सैयदा है, एक तरफ शाहिद है, दूसरी तरफ साहिबा है, एक तरफ आबिद है, दूसरी तरफ आबिदा है, एक तरफ नैयर है, दूसरी तरफ नैयरा है, एक तरफ सहाबी है, दूसरी तरफ सहाबिया है, एक तरफ ताहिर है, दूसरी तरफ ताहिरा है, एक तरफ वली है, दूसरी तरफ वलिया है, एक तरफ बिन्ते रसूल है, दूसरी तरफ बिरादे रसूल है, एक तरफ अली मुर्तज़ा है, दूसरी तरफ फातिमा ज़हरा है। जब ऐसे दो लोगों का आपस में संगम होता है, उनके गुलशन में दो फूल खिलते हैं, एक का नाम हसन होता है, दूसरे का नाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी तो वाला हजरत अजीमुल बरकत फरेनी के ताजरा सुनने के सरदार फरेनी की टूटी हुई चटाई पर से इरशाद फरमाते हैं, क्या बात है रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात है रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैनो हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैनो हसन फूल। शायर क्या कहता है, जरा गौर सुनिए। जो नबी के यहाँ दूल्हा बन कर गए, जो
शादी हुई, जिनकी खातून जन्नत से शादी हुई। बोलो ओ है शेरे खुदा, ओ है मौला अली, ओ है शेरे खुदा, ओ है मौला अली, ओ है शेरे खुदा, ओ है मौला अली। एक शेर और समाप्त कर ले। शेर तो बहुत सारे हैं, मगर एक शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें। जिनकी खातिर नबी ने इशारा किया, डूब सूरज को मगरिब से पलटा दिया। जिनकी खातिर नबी ने इशारा किया, डूब सूरज को मगरिब से पलटा दिया। असर जिनकी कज़ा रब ने होने न दी, असर जिनकी कज़ा रब ने होने न दी। बोलो ओ है शेरे खुदा, ओ है मौला अली, ओ है शेरे खुदा, ओ है मौला अली, ओ है शेरे खुदा, ओ है मौला अली। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। पहले स्टेज की खुसूसी तवज्जो चाहिए। दुनिया में इश्क दो तरीके का होता है, एक का नाम इश्क़े मजाजी है, दूसरे का नाम इश्क़े हकीकी है। इश्क़े मजाजी में कोई गिरफ्तार होता है तो घुट घुट करके जीता है, और अगर खुल जाए तो बदनामियों से डरता है। यार इसके मजाजी की बीमारी किसी को न जाए, वो शख्स घुट घुट करके जीता है, और अगर खुल जाए तो बदनामियों से डरता है। मगर इसके हकीकी का कमाल तो देखो, इसके हकीकी जो रसूलुल्लाह से और परवरदिगार से किया जाए, इसके हकीकी का कमाल तो देखो। अगर छुप जाए तो हमेशा कर्मी बनते हैं, और अगर खुल जाए तो बिलाले हबशी बनते हैं। सुभान अल्लाह। अगर खुल जाए तो बिलाले हबशी बनते हैं। जुमले पर गौर करना, जो नबी को बिन देखे नबी से मोहब्बत करे उसको अवैसे कर्मी कहते हैं, और जो नबी को देख करके नबी से मोहब्बत करे उसको बिलाले हबशी कहते हैं, और जो किताबों को हदीसों को पढ़ करके मुस्तफा से मोहब्बत करे उसको आला हज़रत फजले बरेलवी कहते हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो चाहिए, मैंने मौजू बनाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह।
तवज्जो दीजिए, माइक के ऊपर तवज्जो मत दीजिए। नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। अभी ये शेर आपने सुना, मगर हमसे सुनो। नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, जिसमें यासीन को साये से अलग रखा है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। फासला दूरियां, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबे को मदीने से अलग रखा है। इसलिए काबे को मदीने से अलग रखा है। एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह। नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। मैंने जो मौजू बनाया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ने अपने नबी का नाम मोहम्मद रखा। जमीन पर मोहम्मद, आसमान पर अहमद। नबी के सिफाती, नबी के जाती नाम दो हैं, एक मोहम्मद है और एक अहमद है। वैसे तो नबी के बेशुमार नाम है, अल्लाह के भी बेशुमार नाम है, मगर अल्लाह का जाती नाम सिर्फ अल्लाह है, बाकी सारे नाम सिफाती हैं। रसूलुल्लाह के जाती नाम दो हैं, एक नाम मोहम्मद है और एक नाम अहमद है। अल्लाह भी पाक, रसूलुल्लाह भी पाक। अल्लाह का नाम भी पाक, रसूलुल्लाह का नाम भी पाक है ना। अरे बोलो, अल्लाह भी अव्वल, रसूलुल्लाह भी अव्वल, अल्लाह भी आखिर, रसूलुल्लाह भी आखिर। अल्लाह जाहिर, रसूलुल्लाह भी जाहिर। अल्लाह बातिन, रसूलुल्लाह भी बातिन। अल्लाह लाने में अव्वल, रसूलुल्लाह आने में अव्वल। अल्लाह तखलीक में अव्वल, रसूलुल्लाह तक़सीम में अव्वल। अल्लाह देने में अव्वल, रसूलुल्लाह लेने में अव्वल। अल्लाह पढ़ाने में अव्वल, रसूलुल्लाह पढ़ने में अव्वल। अल्लाह सिखाने में अव्वल, रसूलुल्लाह सीखने में अव्वल। अल्लाह खुदाई में अव्वल, मुस्तफा मुस्तफाई में अव्वल। बोल दो बच्चे के सुभान अल्लाह। अल्लाह रहमतुल लिल अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह का नाम में, अल्लाह के नाम में हुरूफ 4, रसूलुल्लाह के नाम में भी हुरूफ 4। अल्लाह के नाम में भी नुक्ता नहीं, रसूलुल्लाह के दोनों नाम में नुक्ता नहीं। न मोहम्मद में नुक्ता है, न अहमद में नुक्ता है। अरे बोलो ना। उलमा फरमाते हैं नुक्ता इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब के नाम पर नहीं रखा कि नुक्ता मिसले मक्खी होता है। नुक्ता मिसले मक्की होता है, मिसले मक्खी होता है। कोई चीज, कोई बैठी, कोई चीज है ना। अल्लाह ने अपने महबूब के नाम पर नुक्ता नहीं लगाया। उलमा फरमाते हैं नुक्ता मिसले मक्खी। नबी के नाम को भी नुक्ते से अलग रखा और
वो तो मतलब के अल्लाह के नाम पर भी नुक्ता नहीं, रसूलुल्लाह के नाम पर भी नुक्ता नहीं। अब जरा गौर से सुनना, अल्लाह के नाम में भी हुरूफ 4, रसूलुल्लाह के नाम पर भी हुरूफ 4। हद तो तब हो गई, हद तो तब हो गई, ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे बोलो नुक्ता है नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह में भी 12 हुरूफ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर भी 12 हुरूफ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी 12 हुरूफ। तो शायद कहता है एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह। नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तवज्जो है कि नहीं है? बोलो है पास्ट की बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट की बात है। रसूल हैं। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो कहते हैं नबी मर करके मिट्टी मिल गए, माशाअल्लाह। आप ही कलमा पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कोई तर्जुमा करता है कि अल्लाह के रसूल थे? नहीं। कोई तर्जुमा करता है? अभी मैं कहूँ मौलाना इरफान साहब स्टेज पर हैं, वो तो मौजूद है ना? अब जब मैं कहूँ मौलाना इरफान साहब स्टेज पर थे, मतलब चले गए, अभी प्रोजेक्ट टाइप पर नहीं है। नहीं बोलो ना। हाँ जी सर। जब हम ये कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं। जब है कह रहे हैं तो पता चला मेरे रसूल इंतकाल के बाद भी जिंदा है। बोलो ना, इंतकाल के बाद भी जिंदा है। वो बोली बोलो जो बरेली के ताजदार बोलते हैं, अपनी पेशानी की आंखों से आलमे बेदारी में देख करके मदीना मुनव्वरा में हुजूर के रोजे के पास खड़े हैं। हुजूर की ज़ियारत होती है, बरेली का ताजदार बोल पड़ता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। एक बात सुनो, बहुत दलीलें हैं मेरे पास, रात मुख्तसर हो जाएगी, दलीलें कम पड़ जाएंगी, दलीलें कम नहीं पड़ेगी, रात मुख्तसर हो जाएगी। आप सुने, अभी मेरे बात तकरीर सुनी है, कुछ दलीलें देता हूँ, आप हजरात जहन में बातें रखें।
देखिए मेरी गुफ्तगू हमेशा अकीदे को होती है। अकीदा मजबूत तो नमाज मजबूत, रोजा मजबूत। अकीदा खोखला तो तेरा नमाज पढ़ना खोखला हो जाए। अकीदा मजबूत रखो, खोखला मत रखो। सुनिए मेरी गुफ्तगू को और ईमान में ताज़ीम पैदा करो। आइए मुख्तसर बताना चाहता हूँ। देखिए हर आदमी का एक टाइम होता है। दुनिया में आया, फिर मौत का वक्त आएगा, मरेगा। बोलो ना, मरेगा कि नहीं मरेगा? मौलाना हसीन अख्तर साहब की आमद हो गई है। बहरहाल कुछ बातें समाप्त करनी है। जरा गौर करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हमारी जमात का एक बेहतरीन मुबल्लिग, बेहतरीन खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हसीन अख्तर साहब की आमद हो चुकी है। उनके चेहरे की ज़ियारत करते रहें। चंद लम्हे तक मुझे और बर्दाश्त बताना तो बहुत कुछ चाहता था, मगर वक्त की किल्लत नामनहीर है। एक खतीब आए, दूसरा खतीब बोलता रहे, ये कायदे के खिलाफ है। बहरहाल मैं बहुत लंबी गुफ्तगू ना करके एक दलील देता हूँ। स्टेज पर उलमा की जमात मौजूद है। हुजूर का विसाल हुआ, ये बताएं जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? बताइए, आप लोगों को मालूम है? हुजूर का इंतकाल हुआ तो जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? किसी ने नहीं पढ़ाई। क्या नाम है बाबू? माशाअल्लाह, हसीन अख्तर भाई का अक्स नजर आता है। लगता है कुछ फैस दे दिया। किसी ने नहीं पढ़ाई। हसीन साहब ने सही कहा, किसी ने नहीं पढ़ाई। पहले फरिश्ते आए, पढ़ते गए। क्या पढ़े? हदीसों में आता है फरिश्ते आए, नबी की बारगाह में हाथ बांध करके क्या कहा? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। क्या पढ़ा? फरिश्ते आए, सलाम पढ़ रहे। आया नंबर सहाबा का, एक या दो सहाबा हुजरे आयशा में दाखिल होते, हाथ बांधते सलाम पढ़ते, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जनाजे में जो दुआ पढ़ी जाती है आम मुसलमानों के लिए, वो कोई दुआ पढ़ी नहीं गई, फकत सलाम ही सलाम। आज हम सलाम पढ़ते हैं, लोगों को एतराज होता है, वहाँ फरिश्ते सलाम पढ़ रहे हैं। हमें उंगली उठानी है तो फरिश्तों के ऊपर उंगली उठाओ, तुम सलाम पढ़ रहे हो। पता चला सलाम पढ़ना फरिश्तों की सुन्नत है।
अरे बोलो ना। और इसलिए आए सलाम पढ़ रहे हैं, सहाबा की जमात सलाम पढ़ रही है। मैंने सहाबा की जमात से पूछा, आलिम तसव्वुर ने, ऐ सहाबा ये बताओ, जब कोई बशर मरता है, जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है, नबी इंतकाल कर गए, सलाम क्यों पढ़ा जा रहा है? बोलो, सलाम क्यों पढ़ा जा रहा है? सहाबा ने कहा, नादान तुझे मालूम नहीं, जब कोई मरता है तब जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है। हमारा नबी जिंदा है, फिर जनाजे की नमाज। हमारा नबी जिंदा है, फिर जनाजे की नमाज कैसी? इसलिए सलाम ही सलाम पढ़ा जा रहा है। अच्छा, पता चला नबी जिंदा है, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेंगे, सलाम पढ़ा गया। और आइए, नबी जब इंतकाल किए तो 11 बीवियां हयात में थी। कितनी बीवियां? 9 बीवियां। 9 बीवियां हयात में थी, 2 बीवियों का इंतकाल हो गया था। 9 बीवियां हयात में थी। इसमें से कोई बता सकता है कि नबी के इंतकाल के बाद 4 महीना 10 रोज की इद्दत गुजारने के बाद नबी की कोई भी बीवी किसी से निकाह किया हो? नहीं, बताइए। नहीं। एक वजह तो यह है कि नबी की सारी बीवियां उम्मत की माएँ हैं, मोमिनों की माँ है, और माँ के साथ बेटे का निकाह अरे बोलो ना, नहीं होता। होगा। एक वजह ये, दूसरी वजह ये मैंने कहा में तसव्वुर में निकाह क्यों नहीं हो सकता? नबी के इंतकाल के बाद नबी की बीवियों का निकाह किसी के साथ क्यों नहीं? जब कोई आम आदमी मरता है, उसकी बीवी 4 महीना 10 रोज की इद्दत गुजारने के बाद जिसके साथ उसका निकाह करना जायज हो, निकाह कर सकती है, मगर नबी की बीवियां निकाह क्यों नहीं कर सकती? तो जवाब मिलता है, निकाह उसकी बीवी करे जिसका शौहर मर जाए। मेरा नबी तो जिंदा है, फिर निकाह कैसे? अरे बोलो ना, मेरे नबी जिंदा है, फिर निकाह कैसे उनकी बीवियां कर सकती है? कभी तो पहली का ताजदार वजाहत करता है, अकीदे की आखिरी कील काटते हुए आला हज़रत फरमाते हैं, अंबिया को भी अजर आनी है, मगर फकत ऐसी की फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबित वही जिस्मानी है, और उसकी अज़वाज को जायज़ है निकाह, उसका खर्चा बटे जो पानी है, उसका खर्चा बटे जो पानी है। आखिरी दलील सुनिए, तेरी के साथ मौलाना हसीन अख्तर साहब फोन के स्टेज में आखिरी बात शबे मेराज का वाकया बता सुने होंगे उलमा इकराम, मगर कुछ बातें मुझसे सुन लो। आखिरी बात बोल करके रुखसत होना चाहूंगा। पहले स्टेज की खुशूसी समझो, खासकर मेरे बिरादरे पर मौलाना इरफान साहब प्रताप वही का मेरे बहुत खास है, इसलिए मेरे पास बैठे। हाँ, बात पर आपके लाठी से लोग डरते हैं। तो चाहिए, हुजूर मेराज का सफर कर रहे हैं। कौन सा सफर? मेराज। मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर से हुजूर गुजरे। क्या देखते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं।
क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, नमाज जिंदा पढ़ता है कि मुर्दा? जिंदा। बोलो। जिंदा। नमाज पढ़ने के लिए जिस्म का होना जरूरी है। अगर जिस्म के कोई नमाज पढ़ सकता है? रूह नमाज पढ़ती है। नमाज पढ़ने के लिए जिस्म और रूह दोनों होना जरूरी है। आका फरमाते मरद तो अला मूसा वह कायम मुसल्ली की कब्री, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर से गुजरा, वो इस हालत में थे कि अपनी कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा, हुजूर बुराक पे सवार, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में, हुजूर बुराक पर से मूसा अलैहिस्सलाम को देख लिया, किस हालत में है देख लिया, खड़े हैं नमाज में देख लिया। मुस्तफा की नजर से जब कलीमुल्लाह न छुपे, मुस्तफा की नजर से जब कलीमुल्लाह न छुपे तो अल्लाह कैसे छुप सकता है? अरे बोलो ना। आला देते और कोई है क्या? तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों गरीब काबे के बदल दिखा, तुम पे करोड़ों गरीब तेबा के शब्द दुहा, तुम पे करोड़ों। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। चलिए ये बात यही रखिए, आगे आइए। हुजूर मस्जिद अक्सा पहुंचे, फलस्तीन। हुजूर पहुंचे फलस्तीन, मस्जिद अक्सा में। जब पहुंचे तो सारे अंबिया, सारे रसूल वहां पहले से ही मौजूद थे, सब बना करके मौजूद थे। मुसल्ले इमामत खाली था। जिब्रील ने अजान दिया, मुसल्ले इमामत पर हुजूर को फाइज किया, हुजूर आप नमाज पढ़ाएं। 4 नबियों के अलावा मेरे नबी को लेकर के 5 नबियों के अलावा जितने भी नबी और रसूल वहां थे, सब के सब मौत का मजा चख चुके थे। सही है कि नहीं? सही है ना? सब के सब खड़े हैं, हुजूर नमाज पढ़ाए, सारे नबी नमाज पढ़े, खड़े खड़े पढ़े। बोलो, जिंदा पढ़ता है कि मुर्दा? जो मुर्दा होता है वो खड़ा रहता है कि एक ही जगह खड़ा रहता है? खड़ा रहता है ना। मगर यहाँ सब खड़े हैं, तो बोलो मुर्दा थे कि जिंदा? जिंदा। नबी ने सारे नबियों को नमाज पढ़ा करके दुनिया वालों को मैसेज दे दिया कि ये दुनिया के लोगों देखो, मैं भी जिंदा, सारे नबी भी जिंदा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे नबी जिंदा, सारे रसूल जिंदा, कोई नबी को मुर्दा गुमान न करे, सारे नबी जिंदा हैं। तभी तो बरेली का ताजदार कहता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मैं तुझे आलम से छुट जाने वाले, कमर तुझसे पाके हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। एक बात सुनो, आदम सफीउल्लाह की जिंदगी का ये आलम है, मूसा कलीमुल्लाह की जिंदगी का ये आलम है, ईसा रूहुल्लाह की हयात का ये आलम है, इब्राहिम खलीलुल्लाह की हयात का ये आलम है, इस्माइल समीउल्लाह की हयात का ये आलम है, दाऊद खलीफतुल्लाह की हयात का ये आलम है, नूह नबीउल्लाह की हयात का ये आलम है, तो मुस्तफा हबीबुल्लाह की हयात का आलम क्या होगा? एक बात, आखिरी बात बोल करके रुखसत हूँ। सारे नबी पीछे, इमामुल अंबिया आगे,
सारे नबी पीछे, मेरे नबी अच्छा आए थे कब? नबी आए सबके आखिर में ना, सबसे आखिर में आए। खड़े कहाँ हैं? आगे। अरे बोलो ना, आगे। नबी खड़े कहाँ हैं? आगे खड़े। ताकि दुनिया वालों को पता चले कि ये लोगों आखिर में आने वाले को मर्तबे में आखिर में समझ लेना। आगे आने वाले पीछे हैं, पीछे आने वाला आगे है। पीछे आने वाला आगे है। तभी तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तोहा। हज़रात इकराम, इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। मेरे कहने में, आपके सुनने में